ताकि एक राह मंजिल होगी जिस पे चलते चलते इंशाअल्लाह हमारी एग्रीकल्चर जो है ये तरक्की भी करेगी और इंशाअल्लाह इस मुल्क की जो ज़राअत है ये इस मुल्क की तरक्की की जीनत बनेगी, इसका जीना बनेगी और इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। आज क्योंकि ये मौका है और ताखीर भी हो चुकी है और खाने और आपके दरमियान मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम लूँ मैं। ये बड़ा सब्र का इम्तिहान हो चुका है, लेकिन ये मौके बार बार नहीं मिलते। तो मैं अपने किसान बोर्ड के इब्तदाई दौर के उन साथियों का भी जिक्र करना यहाँ पे, उनकी सर्विसेज को सलूट यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। मियाँ खालिद परवेज साहब जब मैं ज़िले का सदर बना तो ये मेरे इब्तदाई साथियों में से थे। तो मैं चाहूँगा कि मियाँ खालिद परवेज साहब, हाजी रमज़ान साहब और अमानुल्लाह चट्ठा साहब, ये हमारे वो बुज़ुर्ग हैं जो बेसिकली इस तंजीम का असासा हैं और मैं समझता हूँ कि आज इनके लिए ये मेरी मोहब्बत है। और इस मौके पे मैं रियाज बड़ाई साहब का और खुसूसन साले राजा साहब का, ये जो मैं पगड़ी पहनी हुई है इसके बाद मैं ये उतारने लगा हूँ, तो मैं उनकी इस मोहब्बत के लिए, ये उन्होंने मुझे बड़ी जज्बे के साथ ये आके पग पहनाई थी। तो पंजाब की पग जो शान होती है, तो मैं इस शान पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आपकी इजाजत से मैं पगड़ी उतारने लगा। हमारे दो ऐसे गेस्ट थे जो बड़े शुक्रिया के साथ मैंने उन्हें यहाँ पे बुलाया था और मेरी थी डॉक्टर खालिद शौक साहब, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो, और दूसरे लाइफ स्टाइल सेक्टर से डीजी प्रोडक्शन के आ चुके हैं हमारे पास। हाँ, ये मैं डॉक्टर खालिद शौक साहब की जो सर्विसेज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो मैं आज उन्हीं सर्विसेज की बुनियाद पे मैं कहूँगा कि डॉक्टर खालिद साहब, मैं किसान बोर्ड का प्लेटफॉर्म आप चाहूँगा कि ये आपके लिए हाजिर है। आप इस किसान बोर्ड के प्लेटफॉर्म से जिस तरह चाहें हमारी तमाम सर्विसेज आपके लिए हाजिर है। इस तरह डॉक्टर अफजल साजिद साहब, ये भी हमारे उन साथियों में से हैं कि ये लाइफ स्टॉक में थे जब मेरी इनके साथ मुलाकात थी, सरकारी मुलाजिम थे। तो इनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो मुझे कहते हैं कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा तो चदर साहब अगले दिन मैं किसान बोर्ड को ज्वाइन कर लूँगा। तो जिस दिन ये गालबन डायरेक्टर लाइफ स्टॉक या डीजी लाइफ स्टॉक रिटायर हुए, वहाँ से सरगोदा आते थे, उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि चदर साहब मेरा नोटिफिकेशन कर दें किसान बोर्ड के लिए। मैं ऐसे किसान बोर्ड हूँ, ये अब हमारे मरकजी नायब सदर हैं। रात एक करता है मिट्टी में जो रंग भरता है, वो जो दिन रात एक करता है मिट्टी में जो रंग भरता है, आते जाते हर मौसम में हर। इस मौके पे मैं मियाँ फारूक अहमद जो हमारे मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अपनी पूरी लंबी सर्विस डिपार्टमेंट में गुजारने के बाद जब वो रिटायर्ड हुए, उन्होंने अपना मिशन और मकसद किसानों की खिदमत को बना लिया। और आज वो बावजूद ये इनको पिछले दिनों चोट लग गई थी माजूरी और बीमारी के, इन्होंने कहा कि नहीं, इस कन्वेंशन में मैंने पहुंचना है। इस मौके पे डॉक्टर नुज़रत फातिमा साहिबा का, ये मेरे सामने बैठी हुई हैं, कि इस्लामाबाद से चली हैं और इन्होंने कहा कि बेटे मैं आऊँगी और आज इस कन्वेंशन को अटेंड करूँगी। और उसी मोहब्बत और जो मियाँ फारूक साहब और डॉक्टर नुज़रत फातिमा साहब की, इसको मैं बता। अब मैं तमाम अलाइड ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने आज की इस कौमी डायलॉग प्रोसेस के अंदर शिरकत की, खुसूसन बिलखसूस हमारे कौमी ज़राई साइंसदानों का, अपनी तमाम अलाइड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो PCPO हो, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन हो, वो शुगर मिल एसोसिएशन हो, वो हमारे गार्ड राइस के मलिक शहजाद साहब हों। मलिक शहजाद साहब का हमेशा मैंने कहा कि वो जब भी उनसे मिले हैं वो कहते हैं मुझे कारोबारी कम और किसान ज़्यादा समझा करें। इसी तरह और भी हमारे यहाँ पे एंग्रो के आसफ साहब आए,
और इसी तरह क्रॉप लाइफ साइंसेस है, सब ने आके एक ही बात की कि इस मुल्क की एग्रीकल्चर को तरक्की करनी चाहिए। और सबका फोकस, आप में से किसी को भी यहाँ से उठा के देख लें, किसी को भी कहें, क्योंकि हमारे पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज थी, मौसम की शिद्दत की वजह से 1 घंटा 1.5 घंटा प्रोग्राम के शुरू करने में ताख़ीर हुई। तो उसके बाद हमारा ये प्राइम ऑब्जेक्टिव भी था, प्लेस भी ऐसी थी कि हमने टाइम के अंदर इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना था। और उस टाइम की तो चले खैर थी, मैं पीसी वालों को रिक्वेस्ट कर लेता, साथ साथ मुझे जिस सुबह सुबह आप कोई नाश्ता करके चला हुआ, कैसे भी चला होगा, मुझे वो आपके और खाने के दरमियान जो रुकावट बनी हुई थी, तो मैं चाहता था कि उसको भी जल्द अज जल्द क्लोज करें। और ये आपका फासला खाने और आपके दरमियान जो है उसको मैं कम से कम उसके अंदर हाथ डालना। तेरे हाथों की मेहनत से हम धरती की शान बढ़ाएंगे। तू यूं ही चलता जाए तो सब रास्ते मंजिल पाएंगे। तेरी हिम्मत से, तेरे जज्बे से सरसब्ज़ है पाकिस्तान। सलाम किसान। थोड़ी सी मैं, क्योंकि हमारे दरमियान अब हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी में जो बाकी हमारी ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन में थे, राना इफ्तिखार साहब, मुनीर शहीन साहब और PSMA के जनरल सेक्रेटरी साहब और जितनी दीगर हमारी अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे तशरीफ़ लाई, हमारे सारे इदारे जो हैं, और ख़ुसूसन इस मौके पर मैं अपने जो मीडिया एडवाइज़र हैं हाजी रमज़ान साहब और हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो हमारे चौधरी मज़हर साहब जो मीडिया को देखते हैं, और इनके तवस्सुत से मैं अपने मीडिया के तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। यहाँ पे हम जितनी बड़ी अच्छी कन्वेंशन कर लें, जितना अच्छा कॉन्फ्रेंस कर लें, जितनी मर्जी यहाँ पे हम बड़े डायलॉग प्रोसेस को कर लें, अगर वो नेशनल लेवल पे हाईलाइट नहीं होगा तो शायद फिर उसका उतने ऑब्जेक्टिव्स हम हासिल ना कर सके। तो मैं हाजी रमज़ान साहब, चौधरी मज़हर साहब, अमीन नकीबी साहब और इनके तवस्सुत से तमाम मीडिया के वो दोस्त जो आज की इस कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ लाए हैं, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और ख़ुसूसन ये भी मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी कि हमारे तमाम दोस्त, कोई जेलम से चला है साई साहब, कोई राजनपुर से चला है, कोई मुल्तान से चला है, और वो एक अज़म और ऑब्जेक्टिव के साथ तशरीफ़ लेके आए कि आज हमने वहाँ पे बैठना है और मुल्क की एग्रीकल्चर पॉलिसी के हवाले से हमने उस बड़े डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा बनना है। तो वो हम उन्हें टाइम नहीं दे सके, लेकिन आपके जो दिली जज्बात हैं, आपके दिल जो है वो हमारे साथ धड़कते हैं। तो मैं आपकी उस दिली मोहब्बत को जो आप सफ़र करके तशरीफ़ लाएँ उस पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे बार बार स्टेज पे कही गई कि हम अब इस्लाम के जो इब्तिदा का दौर था, अगर उसको देखें तो उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से एक ही दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मुझे उम्र अता फरमा दे। अगर इस तंजीम के अंदर वो लोग जो अपने इलाकों के अंदर पहचान भी रखते हैं और वो चाहते हैं कि जी हम अपनी सर्विसेज किसानों की खिदमत के लिए टेंडर कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तो उनकी उस मोहब्बत को भी मैं तो ये समझता हूँ कि बतौर सदर किसान बोर्ड, ये नून फैमिली के दोनों मलिक सैफुल्ला नून और मलिक तैमूर नून ने जो किसान बोर्ड को ज्वाइन करने का फैसला किया है, मैं इस पर खुशामदीद भी कहता हूँ और वेलकम भी करता हूँ। बस अब मैं 2 मिनट लूँगा और उसके बाद फिर आप पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान बोर्ड पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान बोर्ड पाकिस्तान जिंदाबाद, चौधरी शौकत अली चंदर जिंदाबाद, किसान बोर्ड पाकिस्तान जिंदाबाद, शौकत अली चंदर जिंदाबाद, शौकत अली चंदर जिंदाबाद। हो तुझसे ही बढ़ती जाए जीवन की खुशियाँ सारी, हम पे है तेरा एहसान। तेरे हाथों की मेहनत से हम धरती की शान बढ़ाएंगे। तू यूं ही चलता जाए तो सब रास्ते मंजिल पाएंगे।
जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके बेटे यहाँ पे खसूसी मोहब्बत के साथ यहाँ पे तशरीफ फरमाए हैं। तो वो आज किसानों के इश्यूज पे किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए तशरीफ लाया है। मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। इसी तरह यहाँ पे दो हस्तियाँ ऐसी थी, वैसे तो किसान बोर्ड में बड़े लोग आए और चले गए जिन्होंने अपनी वक्त के साथ साथ सर्विसेज दी। खुर्शीद अहमद कांजू साहब हमारे मरकजी नायब सदर थे, ये सूबाई सदर भी रहे हैं, हमारे मरकजी नायब सदर थे। अभी चंद दिन पहले वो आखिरी दौरा भी उन्होंने मुल्तान का मेरे साथ किया। जब हम मुल्तान के मुख्तलिफ देहात के अंदर जा रहे थे तो वो मेरे साथ थे। जब वापसी आई तो वो बीमार हुए और उस बीमारी की वजह से उनकी रहलत हो गई। तो मैं इस मौके पे चाहूँगा कि उनकी याद के अंदर हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करेंगे और उनको भी इस मौके पर याद करेंगे। इसी तरह अमानुल्लाह चड्ढा साहब, ये यहाँ पे ज़रा मैं चाहूँगा कि वो जिना कैप वाले बुज़ुर्ग आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे पास ये असासा बच्चे हैं। ये किसान बोर्ड जब 1986 के अंदर इसका मार्ज़ वजूद के अंदर आई तो ये फाउंडर मेंबर्स के अंदर अमानुल्लाह चड्ढा साहब थे। और आज भी मैं इन्हें कहता हूँ कि ये बुजुर्ग नौजवान हैं, ये कभी मेरा हौसला नहीं टूटने देते, तो मैं इनका कैसे हौसला टूटूं। सुहेल शहजाद साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, उन्होंने अपने इश्यूज का जिक्र किया। ये पासमा के जनरल सेक्रेटरीज हैं और ये एक हकीकत है, ये मैं अपने तमाम दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि इस बात में कोई इनकार नहीं है कि हमारे साइंसदान हैं वो हमारे माथे का झूमर है। हमारे साइंसदानों को हमारे किसानों से दूर कर दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये किसान बोर्ड का एजाज़ है कि आज उन्होंने साइंसदानों और किसानों को करीब कर दिया। हमारी जितनी अलाइड बॉडीज थी जो एग्रीकल्चर से रिलेट करती थी, जिनको रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से मिलता था, या जो एग्रीकल्चर से हासिल होने वाली रॉ मटेरियल की बुनियाद पे चलती हैं, उनके दरमियान भी एक फासला पैदा कर दिया गया। और ये इस मुल्क के अंदर महसूस करवाने की कोशिश की गई कि शायद ये दोनों तबकात एक दूसरे के दुश्मन हैं। और हमने कोशिश की है और इंशाल्लाह इस कोशिश को कंटिन्यू रखेंगे कि इस गैप को फिल करें और एक दूसरे के मसाइल को समझें और हुकूमत वक्त चाहे वो कोई भी हो उसके सामने एक मुश्तरका जदोजहद का ऐलान करें और उस मुश्तरका जदोजहद के नतीजे में इस मुल्क की ज़राअत और इस मुल्क के किसान के घर के अंदर खुशहाली लेके आए। रात एक करता है, मिट्टी में जो रंग भरता है, वो जो दिन रात एक करता है, मिट्टी में जो रंग भरता है, आते जाते हर मौसम में हर। क्योंकि अगर ये हम में से है ना, ये भी इन्हीं किसानों के बच्चे हैं। अगर हम इनको अपना दुश्मन समझते रहेंगे और अपनी लड़ाइयाँ इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे तो फिर आप अपने बहुत से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको पीछे छोड़ देंगे और बहुत सारे मकासद जो हैं वो शायद उनको हासिल ना कर सकेंगे। इस मौके पर सरदार नूर अहमद डोगर साहब हमारी खुसूसी दावत पे तशरीफ लाए, अमीर जमात इस्लामी ज़िला कसूर, मैं उनको भी वेलकम कहूँगा। और चौधरी वसीम साहब यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए थे, मुझे बार बार कहते थे, मैंने कहा भाई अब चूँकि वक्त बहुत कम है तो ये भी अपनी पार्टी के किसान बैंक के सरबराह हैं, ये हमारी खुसूसी दावत में तशरीफ लाए, इनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और जो हमारा आज जिस मकसद जिस मिशन का हमने आगाज़ किया है, ये कौमी किसान कॉन्फ्रेंस, इसका बुनियादी एजेंडा या बुनियादी गर्ज़-ओ-ग़ायत जो है वो ये है कि हम इस मुल्क के अंदर एक ऐसा थिंक टैंक डेवलप करना चाहते हैं, एक मुल्क के अंदर एक ऐसा फोरम डेवलप करना चाहते हैं कि जो फोरम बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की ज़राअत के लिए एक पॉलिसी मुरतब करे
और उस पॉलिसी को फिर किसान बोर्ड पाकिस्तान हुकूमत वक्त के सामने पेश करे, फिर उस पे वो पूरी स्ट्रगल और पूरी जदोजहद के साथ, पूरे जज्बे के साथ वो फिर डट जाए और उस पॉलिसी को इस मुल्क के अंदर नाफिज कराए। और उस पॉलिसी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो उसका प्राइम मकसद जो है कि मेरे मुल्क के किसान के घर के अंदर खुशहाली आनी चाहिए और मेरे मुल्क की ज़राअत को तरक्की करनी चाहिए और मेरे मुल्क की जो शनाख्त है एक ज़रई मुल्क की, वो पूरी दुनिया के अंदर बहाल होनी चाहिए और हमारे मुल्क की एग्रीकल्चर इस लेवल पे पहुंचनी चाहिए कि हम इस एग्रीकल्चर की बुनियाद पे पूरी दुनिया को अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स सेल करें और इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजद करते करते एक वक्त के अंदर इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ के अंदर शामिल कर दें। ये हमारा इसका प्लान है। और मैं आप तमाम हाजरीन की मौजूदगी के अंदर आपको दावत देता हूं कि आप तमाम अहबाब जो हैं, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप में से जो कोई भी अपनी सर्विसेज जो है इस मकसद के लिए, मेरा सबके पास नंबर मौजूद है, हमारे उस थिंक टैंक का, हमारे उस कौमी लेवल के थिंक टैंक का हिस्सा बनना चाहता है, हम बिल्कुल ओपनली उनको ऑफर करते हैं कि आप मुझे कॉल कीजिएगा, आप हमारे मेंबर हैं, आप हमारे उस हिस्सा है, आप रिटर्नशिप पे अंदर अपनी तजावीज़ भेजना चाहें, आप खुद हमारे मुख्तलिफ इजला के अंदर और मुख्तलिफ फोरम के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमारे ये जो कौमी किसान कन्वेंशन होंगे उनके अंदर शिरकत फरमाना चाहें तो इंशाल्लाह हम आपको वेलकम कहेंगे और आपकी उन तमाम खिदमात को भी सलूट पेश करेंगे कि जो आपने इस ज़राअत की बेहतरी के लिए जो आप पेश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी ज़रई पॉलिसी मुरतब करें कि शायद इसको नाफिज करने में हुकूमत वक्त को भी कोई गुरेज ना हो, वो हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करे। अगर हमारी मुरतब करदा पॉलिसी हुकूमत वक्त नाफिज नहीं करेगा तो इस मुल्क के किसान को वो पॉलिसी नाफिज करवाना भी आती है। अब मैं शान बढ़ाएंगे, यूं ही चलता जाए तो सब रास्ते मंजिल पाएंगे। हाथों की मेहनत से इस धरती की शान बढ़ाएंगे, यूं ही चलता जाए तो सब रास्ते मंजिल पाएंगे। तेरी हिम्मत से, तेरे जज्बे से सरसब्ज़ है पाकिस्तान। सलाम किसान। क्योंकि आखिर पे मैंने रखा था कि केपीके के हमारे दोस्त बड़ा लंबा सफर करके, पंजाब के भी वैसे दोस्त जो राजनपुर से आए हैं उनकी भी बड़ी हिम्मत थी, लेकिन केपीके से जो हमारे दोस्त रिजवानुल्लाह खान साहब, हमारे केपीके की सदर जो हैं, इनकी क़यादत के अंदर इनकी जितनी टीम भी आज के इस कौमी किसान कन्वेंशन के अंदर शरीक हुई है, मैं इनको भी वेलकम करता हूँ और इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इसके बाद जो हमारा अगला कौमी किसान कन्वेंशन है वो उकाड़ा के अंदर है, जो उसकी अभी हमारे पास टेंटेटिव डेट है वो 28 दिसंबर है। तो मैं आप में से जो अब आप भी उसके अंदर शिरकत फरमाना चाहेंगे, कोई रिटर्न शेप के अंदर मटेरियल भेजना चाहेंगे, तो वो हमने जो किया है वो ऑडिटोरियम है हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का कैंपस है उकाड़ा के, उस ऑडिटोरियम के अंदर हम उसका इनेकाद कर रहे हैं। जो अहबाब भी उसके अंदर तशरीफ लाना चाहें तो हम उनको वेलकम करेंगे। इसके बाद ये केपीके को मैं गिफ्ट दे के भेज रहा हूँ आज, क्योंकि ये हमारे लिए अगर वहाँ से चल के सफ़र करके आए हैं तो तीसरी कौमी किसान कॉन्फ्रेंस जो है वो हम केपीके के अंदर पेशावर के अंदर करवाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये केपीके के लिए हमारी तरफ से ये गिफ्ट है कि जो हमने किसी और जगह पे करवानी थी वो केपीके के अंदर करवाएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम वहाँ पे सिंध के अंदर जा रहे हैं, फिर बलूचिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह ये कौमी किसान कॉन्फ्रेंस होगी, सरगोदा के अंदर है, और लाहौर के सदर, वैसे तो दोनों सदर आज यहाँ पे रियाज वड़ाई साहब और मियाँ रशीद मिनाला साहब, लाहौर के सदर को मैं इसलिए खराज तहसीन पेश करूँगा कि जब रात मैं लाहौर के अंदर पहुँचा तो मेरी इनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा जी सदर साहब लाहौर के अंदर एक अवामी किस्म का भी प्रोग्राम रखें तो हम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शरीक करवाएंगे और आपकी इस जो मुहिम है या काबश है इसको सपोर्ट करेंगे। तो 15 फरवरी को इन्होंने ऐलान किया कि 15 फरवरी को लाहौर के नासिर बाग, अभी जो टेंटेटिव है, कौमी किसान मेला हम करवाने जा रहे हैं।
कौमी किसान मेला 15 फरवरी को लाहौर के अंदर, और इसी तरह मैं रियाज साहब से भी कहूँगा क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मजबूत यूनिट जो है वो मंडी बहाउद्दीन है, और हमेशा हम अपनी मंडी बहाउद्दीन की जो अफरादी क़ुव्वत है उस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं कि जो भी वो डिज़ाइन करें अपने पूरे शुमाली पंजाब की टीम के साथ, तो हम इनके शाना बशाना खड़े हैं, हम आपकी उस एक्टिविटी को पूरा सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और इस कौमी किसान कॉन्फ्रेंस में आपकी आमद पे एक दफ़ा फिर मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मेरे स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का अगर किसी का मैं नाम भूल जाऊँ तो मैं उसके लिए माजरत, और खुसूसन बिलखुसूस आपकी उस जज्बे और जुर्रत को कि जिस हौसले और जज्बे के साथ आप लोगों ने यहाँ स्टेज पे आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को सुना। और मैं दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जो कुछ आज हमने यहाँ पे कोशिश की, अल्लाह ताला इस हमारी कोशिश और काविश को हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बेहतरी और उसकी फलाह के लिए कबूल फरमाए। शुक्रिया। तेरे हाथों की मेहनत से हम धरती की शान बढ़ाएंगे, तू यूं ही चलता जाए तो सब